नमस्कार। आज हमारे साथ हैं फिजिक्स में दशकों का अनुभव, फिजिक्स पढ़ाने का एक अलग अंदाज और हजारों स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले बीएल खिचड़ सर। और आज वही अनुभवी गाइडेंस जुड़ चुकी है न्यू टारगेट साइंस पॉइंट चोमू के साथ। और आज हम इन्हीं से जानेंगे कि नीट और जेई प्रिपरेशन का रियल फॉर्मूला क्या है, स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मिस्टेक कहाँ करते हैं और आखिर में सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है। तो चलिए जानते हैं रेस्पेक्टेड बीएल खिचड़ सर से। धन्यवाद सर, सभी को मेरा नमस्ते। जैसे सर ने ये पूछा है कि नीट और जेई की तैयारी में सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है, तो मेरे हिसाब से सक्सेस होने के लिए किसी भी बच्चे को बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि पहले से हम सब सुनते आ रहे हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो ऐसा क्या करे कोई बच्चा कि वो नीट और जेई में फर्स्ट ड्रॉप के अंदर ही आराम से सिलेक्ट हो जाए या विद 12th वो सिलेक्शन ले ले। तो इसके लिए अगर बच्चे को विद 12th सिलेक्ट होना है तो वो ये ध्यान दे कि 11th क्लास के अंदर उसका प्रॉपर फाउंडेशन होना चाहिए। फाउंडेशन का सिंपल मीनिंग है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो उस लेवल की प्रिपरेशन 11th क्लास से हो जानी चाहिए जो जेई और नीट लेवल पर वर्क करता है। सर, व्हाई चूज न्यू टारगेट साइंस पॉइंट चोमू? जैसे आपने हमसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है कि कोई भी बच्चा न्यू टारगेट साइंस पॉइंट को चूज क्यों करे, ऐसी क्या खास बात है यहाँ की कि जिसके कारण वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। तो मैं आपको बता देता हूँ सर, किसी भी बच्चे को कोचिंग चूज करने के लिए ये देखना होता है कि वहाँ की फैकल्टी कितनी अनुभवी है, कितने उन्होंने सिलेक्शन करवा रखे हैं। सेकंड, वो देखता है वहाँ का टेस्ट सिस्टम कैसा है, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, उस कोचिंग के अंदर प्रॉब्लम काउंटर की व्यवस्था कैसी है, वहाँ हॉस्टल की व्यवस्थाएं कैसी है, या आसपास का बच्चा है तो उसके लिए बस फैसिलिटी कैसी है। तो मैं आपको ये बताऊं सर कि न्यू टारगेट साइंस पॉइंट के अंदर ये सारी फैसिलिटियां टॉप लेयर की है और यहाँ पर जो फैकल्टी है वो कम से कम 15 साल प्लस का अनुभव रखती है और 15 साल से वो जेई और नीट के बैचों को पढ़ा रही है। इसलिए फैकल्टी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सिस्टम और बच्चे का पूरी साल भर का सिलेबस हम कब करवाएंगे, इसका कैलेंडर हम बच्चे के एडमिशन के टाइम एडवांस में ही दे देते हैं, जिससे पूरा पता रहता है बच्चे को कि मेरा कौन सा टॉपिक कब होगा और इसका टेस्ट कब है। तो सिलेबस बैक होने का भी कहीं चांस नहीं होता, जबकि मैंने देखा है कि सिलेबस की दिक्कतें कोचिंगों में जनरली बहुत ज्यादा आती है। तो न्यू टारगेट साइंस पॉइंट में ये दिक्कत कभी नहीं आई। इसलिए उस बच्चे को यहाँ के बेस्ट टेस्ट सिस्टम, बेस्ट प्रॉब्लम काउंटर और बेस्ट क्लास और डिसिप्लिन वाले माहौल में अपने आप को ज्वाइन करवा के और सक्सेस होना चाहिए। सर, आपने पिछले 10 वर्षों में चोमू से बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं और अभी आपने न्यू टारगेट साइंस पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो अभी आपके आगे के क्या प्लान है? देखिए सर, आपने क्वेश्चन मेरे से ये किया है कि 10 सालों में आपने चोमू जैसे परिक्षेत्र के अंदर बहुत टॉप लेयर के सिलेक्शन दिए हैं, तो अब आपने न्यू टारगेट साइंस पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो उस ज्वाइन को लेने के बाद आपकी क्या प्रोसेस रहेगी आगे की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर, मेरा जो तैयारी कराने का प्रोसेस है वो बहुत डिसिप्लिन वाला रहता है। मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि यहाँ पर टीचिंग फैकल्टी जो है वो किस लेवल की है। जो मैंने यहाँ पर देखा है वो टॉप लेयर की फैकल्टी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं टेस्ट शेड्यूल को एक प्रॉपर तरीके से बच्चों के साथ लेके जाता हूँ कैलेंडर के रूप में। फिर उसके बाद डाउट काउंटर पे फोकस करता हूँ। डाउट क्लास के बाद बच्चे चाहे तो शाम को 6 बजे तक यहाँ पर डाउट काउंटर पर डाउट पूछ सकते हैं, वो सारी फैसिलिटी है। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी को भी अपडेट कर रहा हूँ, वो भी सुविधाएं सारी चालू है। तो इन सभी सेक्टरों में अगर हम वर्क करेंगे और कंटिन्यू चलते रहे, और अगर कोई बच्चा थोड़ा सा लेग कर रहा है पढ़ाई में, कहीं उसको लग रहा है कि मेरे को सब्जेक्ट कम समझ में आ रहा है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से स्पेशल क्लासेस भी उनके लिए व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चा अपने आप को कहीं अकेला महसूस नहीं करे। कई बार एग्जाम के नजदीक आने पर बच्चा मानसिक रूप से भी परेशान होता है, तो उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी व्यवस्था हमने कर रखी है। टाइम टाइम पर बच्चे की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, जिससे बच्चा और अच्छी तैयारी करके और कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे और एक टॉप लेवल का सिलेक्शन लेके जाए। तो टॉप लेवल पे जब सिलेक्ट होगा तो इस परिक्षेत्र में हमारा नाम उसी लेवल पर वापस आ जाएगा। सर, हमने देखा है कि जो नीट और जेई की तैयारी करने वाला बच्चा है, उनके अंदर जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसको लेके एक अलग ही फोबिया या डर रहता है, तो उसको लेके आपकी क्या प्लानिंग है कि फिजिक्स सब्जेक्ट बच्चे की सबसे मजबूत और हाई स्कोरिंग रहे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने, खास तौर से मेडिकल वाले बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी करते हैं। उस बच्चे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फिजिक्स, अगर वो कई बार बच्चों से सुना है कि अगर मेरी फिजिक्स अच्छी हो तो मैं बहुत टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो मेरा मानना है कि फिजिक्स सब्जेक्ट एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। आप बच्चे को सबसे पहले उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाओ। कभी ये मत मानो कि बच्चा 12th पास है, आप उसके साथ इस तरह से जुटो कि बच्चा आज 10th पास करके आया है और मुझे सब कुछ खुद को ही सिखाना है, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस इंप्रूव और वो कॉन्सेप्ट को लगाना सीखे। तो मेरी जो प्लानिंग रहती है सर, मैं कंसेप्ट पे ज्यादा भरोसा करता हूँ कि जितना मजबूत कंसेप्ट होगा बच्चे का, बच्चा उतना ही हाई स्कोर इस सब्जेक्ट में कर पाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बच्चा ढंग से सिलेबस को कर लेता है कंसेप्चुअल, तो अक्टूबर नवंबर आते आते वो ये कह देता है कि सर मेरा सिलेक्शन श्योर है, मेरी ये वाली रैंक तक आ जाएगी। फिजिक्स
फिजिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो माना कि 45 ही आते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और कॉन्फिडेंस इंक्रीज तभी होता है जब वो एक कंसेप्चुअल फिजिक्स को पढ़ के आगे बढ़ाओ, क्योंकि बच्चे को खुद को लगना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, कैसे मैं इसको सोल्व करूं, उसको खुद के अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए। और ये फीलिंग तब आती है जब वो बच्चा कंसेप्चुअल पढ़ाई पढ़े। तो मैं हमेशा से बच्चे को इजी और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट पढ़ाने में भरोसा करता हूँ। सर, चोमू जैसे जो छोटे कस्बे और गांव है, वहाँ के जो बच्चे नीट या जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें तैयारी करने के लिए जो बड़े शहर हैं उनकी तरफ मूव करना चाहिए, या यहाँ जो कोचिंग चल रही है उन पे एक बार विश्वास करके देखना चाहिए? तो आपका इस पे क्या कहना है, क्या मानना है आपका? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि एक गांव से निकला हुआ बच्चा, उसको बड़े शहर की तरफ मूव करना चाहिए या अपने शहर में वो सारी सुविधाएं मिल रही हो तो छोटे शहर पे भरोसा कर लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं सर, पढ़ाई सभी जगह होती है, टीचर सारे सेम लेवल के होते हैं। बस फर्क ये है कि हमारे गाँव का बच्चा गाँव के एनवायरमेंट में पला होता है या छोटे शहर के एनवायरमेंट में पला होता है। जैसे ही वो बड़े शहर की तरफ जाता है तो वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है, वहाँ के सिस्टम चेंज होता है। कई बार तो बच्चे शुरू के 2 महीने तक उस सिस्टम में ढल ही नहीं पाते, वो सोच ही नहीं पाते मुझे कैसे आगे बढ़ना है। उसको अकेलापन वहां महसूस होता है, कोई सार संभाल करने वाला नहीं है, कब जा रहा है कब आ रहा है, उसका कोई देखरेख नहीं हो पाती प्रॉपर। यहाँ पे उसको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि एक तो अपने माता पिता की नजर में रहेगा, कभी किसी प्रकार की दिक्कत हुई कि गार्जियंस खुद कोचिंग में आके इसका सोल्यूशन करवा सकते हो। फिर आपका बच्चा है कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिया के अंदर पढ़ रहा है तो वहाँ डाउट काउंटर जैसी प्रॉब्लम्स पे बच्चे का नंबर ही नहीं आता। अब यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ कम है आपके पास में तो आसानी से आपके बच्चे का डाउट सोल्व हो रहा है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो बेटर रहता है कि गाँव का बच्चा अपने ही टाउन में अगर नीट की तैयारी करे, जेईई की तैयारी करे तो ज्यादा आउटपुट दे पाता है बजाय भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र या बड़े शहरों की, क्योंकि उसकी जो मानसिकता बचपन से बनी होती है वो इस तरह की बनी होती है कि वो अपने ही जैसा एनवायरनमेंट देखना पसंद करता है। अब बड़ी जगह वो ऐसा एनवायरनमेंट उसको सेट ही नहीं होता तो बहुत सारी समस्याओं को उसको सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं को यहाँ पे आसानी से डिसोल्व करके और वो बच्चा आगे बढ़ सकता है। बेटर ऑप्शन उसके लिए उसका खुद का टाउन, खुद का शहर होता है। सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि एक बार डेमो के लिए अपने बच्चे को न्यू टारगेट साइंस पॉइंट में अवश्य भेजें। यहाँ का सिस्टम देखें, यहाँ का डिसिप्लिन देखें, आपको बेहतरीन सिस्टम और बेहतरीन डिसिप्लिन यहाँ पे देखने को मिलेगा और यही डिसिप्लिन आपके बच्चे को उसकी मंजिल तक लेके जाएगा। आप एक बार बच्चे को 3 दिन की डेमो क्लास के अंदर जरूर भेजें।